हेलो फ्रेंड्स, मेगा सिविल सर्विस एकेडमी हजारीबाग में फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे फिर से मैथ्स के वो 20 क्वेश्चन जो आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए, खासकर एसएससी के लिए बहुत ही उपयोगी है, यानी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज देखते हैं। आज के वीडियो में हम लोग वो मैथ्स के 20 क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, ताकि हम आपके एग्ज़ाम तक प्रत्येक दिन एक एक सेट लेकर के आएँ और आपको करवा दें, ताकि आपको एग्ज़ाम में कुछ हेल्प मिल सके। चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आज का वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1, एक बिंदु P से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। बिंदु P केंद्र से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त की त्रिज्या का माप ज्ञात कीजिए। बोला जा रहा है एक बिंदु P से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर। एक वृत्त, एक आप वृत्त बना लीजिए। एक बिंदु P से एक वृत्त की, एक बिंदु P से दिया हुआ P, यहाँ पे एक बिंदु ले लीजिए। एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा, एक टेंजेंट हो गया। स्पर्श रेखा की लंबाई दे दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर दिया हुआ। बिंदु P से केंद्र की दूरी 17 सेंटीमीटर। बिंदु P से एक केंद्र हो गया, केंद्र की दूरी बता रहा है 17 सेंटीमीटर, ये 17 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा रहा वृत्त की त्रिज्या क्या है, वो निकालना। देखो ये सेंटर से सरकमफेरेंस पे जो लाइन खींचेंगे, ये आपका क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो जहां पे वृत्त का जो आप वृत्त की टेंजेंट और रेडियस जिस बिंदु पे मिलते हैं, वहां पे कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री कोण बनता है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो जो आपको ट्रेंगल दिख रहा होगा, वो राइट एंगल ट्रेंगल है। तो इसमें ट्रिपलेट हम लगा देंगे तो 8, 15, 17 में होता है आपका समकोण त्रिभुज। तो ये आपका जो रेडियस निकलेगा वो यही रेडियस है। रेडियस कितना निकल जाएगा आपका 8। या फिर क्या करेंगे, आप पाइथागोरस लगा देंगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका बेस का स्क्वायर, इक्वल टू हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी यहाँ से 8 निकलेगा, है ना। रेडियस जो आपका होगा 8 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, दो संख्याओं का अंतर 1564 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर हमें भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 19 प्राप्त होता है। तो छोटी संख्या क्या है? बोला रहा दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है 1564 है। दो संख्या, अब दो संख्या मान लो दो संख्या आपके पास दिया हुआ है। दो संख्या का अंतर 1564 है। मान लो एक नंबर आपका x है और एक नंबर y है, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 1564। बोला जा रहा है आगे कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर हमें भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 19 प्राप्त होता है। तो छोटी संख्या क्या है? देखिए इसमें बड़ी और छोटी है। जब भी हम लोग डिफरेंस निकालते हैं तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं। तो x में हम y घटाएं, मतलब x बड़ी संख्या और y छोटी संख्या। अब यदि हम ये बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे तो बोला जा रहा है क्वोशेंट यानी भागफल 6 मिल रहा है और रिमाइंडर के बारे में बोला जा रहा है कि 19 मिल रहा है। ये मेरा डिविडेंड यानी भाज्य x बराबर भाजक गुने भागफल 6y प्लस शेषफल यानी क्या होगा, 19 होगा। ठीक है, अब हमको छोटी संख्या निकालना है। x का वैल्यू यदि हम यहाँ पे रख दें तो क्या मिलेगा, 6y में से 1y चल जाएगा, 5y, और ये जो आपका 19 है इधर जाके घट जाएगा। 1564 में से 19 आपका घट जाएगा। तो 1564 में यदि 19 घटाएंगे तो आपका कितना बच जाएगा, 14 में 9 जाएगा, आपका 5 बच जाएगा। 14 में 9 जाएगा 5, और यहाँ 6 में 1 जाएगा, हो जाएगा आपका कितना, 5 हो जाएगी। 5 में से 5 बच गया, 5 में 1 जाएगा, 4 बचेगा, 5 4, और इधर हो जाएगा आपका 1545। तो y का जो वैल्यू आएगा 1545 बटे कितना होगा, 5, यानी कट गया आएगा 309, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
बोला रहा है एक बेलन वृत्ताकार, एक लंब वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई का 5 गुना है। यदि बेलन की ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन क्या? बोला जा रहा है एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर का ये हाइट है और ये इसका रेडियस है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इसका जो ऊंचाई, रेडियस जो है ऊंचाई का 5 गुना है और नीचे ऊंचाई दे दिया हुआ 3.5। जब h दिया हुआ 3.5 दिया हुआ है तो ये रेडियस क्या होगा? 3.5 का 5 टाइम्स 5 गुना, यानी हो जाएगा 17 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5। तो निकालना बेलन का आयतन क्या है? तो बेलन का आयतन निकालने का फार्मूला होता है, वॉल्यूम निकालने का फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू लेंगे आप 22 बटे कितना 7, आर की जगह कितना लेंगे आप 17.5 को आप 35 बटे 2 लिख सकते हो, गुने 35 बटे 2 लिखोगे और ऊंचाई दिया हुआ आपका 3.5 यानी 7 बटे 2 लिखोगे। अब काट दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे दिया हुआ है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 14, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 11, तो निकालना आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान निकालना। हमको ये पता होता है क्या? हमको ये पता होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस होता है सी। मेरे पास सारा चीज़ दिया हुआ, ए प्लस बी प्लस सी 6 दिया हुआ। अब यहाँ पे यदि हम लोग बात करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी दिया हुआ 14 और माइनस यहाँ पे देखो माइनस कॉमन ले लोगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका वैल्यू दे दिया हुआ 11। अब देखो 11 14 में 11 गया, कितना गया 3, 6 दिया कितना हो जाएगा 18, और इस क्वेश्चन का आंसर आपका आएगा बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। घड़ी की 2 मिनट लंबी 2 सेंटीमीटर लंबी मिनट की सुई की 9 टिप्स द्वारा 45 मिनट में कितनी दूरी तय की जाएगी? वो देखिए 45 मिनट यदि हम लोग ऐसे बनाएं, ए हो गया आपका 15, ए 30, ए 45, घड़ी यहां से चलना शुरू की है और यहां से यहां तक, ए 45 मिनट में कितना दूरी तय की है। ठीक है, अब कितना दूरी तय की है यदि हम लोग ये बात करें तो ये मेरा जो है वो घड़ी की जो मिनट वाली सुई जो दिया हुआ 2 सेंटीमीटर लंबा है, यानी ये मान के चलो कि रेडियस का काम करेगा। ठीक है, ये आपको निकालना, आर्क निकालना है। ठीक है, ये समझ एक तरह का चाप की लंबाई निकालना है। तो आर्क निकालने की, आर्क की लंबाई जो होगा, आर्क की लंबाई बराबर हो जाएगा आपका थीटा बटे 360। तो थीटा में हम लोग क्या जानते हैं वो देखो, यदि हम लोग थीटा लोगे तो 90 90 और ये 90 हो जाएगा। ठीक है, या तो आप थीटा भी नहीं लोगे, 90 90 90 हो जाएगा, यानी कि 270 बटे हो जाएगा आपका 360 हो जाएगा। ठीक है, और फिर हो जाएगा आपका 2 पाई आर हो जाएगा। अब यदि यहाँ पे हम लोग बात करें 90 का टेबल से काट दो, ये 3 बार में कटेगा, ये 4 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे यदि हम लोग बात करें कट जाएगा आपका 2 बार में। आर आपके पास कितना है? 2 दिया हुआ, यानी आपके पास जो है वो आर के जगह यदि हम 2 रख देंगे, 2 से 2 ये भी कट जाएगा, यानी कितना बच जाएगा 3 पाई सेंटीमीटर होगा आपका आंसर, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहां पे बोला निम्नलिखित को सरल कीजिए, इतना गुने इतना गुने इतना प्लस इतना गुने इतना गुने इतना बटे इतना गुने इतना प्लस माइनस इतना गुने इतना प्लस इतना गुने इतना। मतलब क्या दिया हुआ आपका? शुद्ध रूप से यहाँ देखना है क्या, 762 3 टाइम्स है और 316 3 टाइम्स है, मतलब ये ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ प्लस है तो जब भी खाली ऊपर आपको देखना है कि ये प्लस है या माइनस है, तो प्लस है तो दोनों को जोड़ दो, 762 प्लस हो जाएगा आपका 316, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा आपका 10, 1078 आ जाएगा। ठीक है,
क्योंकि देखिए ये सारा सेट रहता है, नीचे आप जब पूरा फार्मूला लगाओगे तो नीचे आपका सब कट जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दिया हुआ यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात √3:√2 है तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है वो निकालना। तो दो समरूप, किसी भी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर है होता है। तो ये भुजा दिया हुआ आपका √3:√2, तो इसका जो एरिया जो क्षेत्रफल होगा वो होगा √3 का स्क्वायर और रेशियो √2 का स्क्वायर, यानी कि आपका निकल के आएगा 3:2 आएगा। ठीक है, किसी भी दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है ना। तो ये भुजा का रेशियो √3:2 था, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्षेत्रफल का रेशियो 3 आपका 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कुछ लकड़ी के फर्नीचर की कीमत 3 हाथों से गुजरने पर 65% बढ़ जाती है। यदि पहले और दूसरे विक्रेता ने क्रमशः 20% और 25% का लाभ कमाया तो तीसरे विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बोला जा रहा है क्या कि कुछ लकड़ी के फर्नीचर की कीमत 3 हाथों से गुजरने पर 65% बढ़ जाता है। इसमें से दो विक्रेता जो है वो दो विक्रेता, एक कमा रहा 20% और एक कमा रहा 25%। तो आपसे पूछा रहा तीसरा विक्रेता जो है कितना प्रतिशत का लाभ कमाया। मान लेते हैं कि फर्नीचर का कीमत पहले 100 था, पहला जो विक्रेता 20% का लाभ कमाया तो 120/100, दूसरा विक्रेता 25 का लाभ कमाया 125/100, तीसरा कितना लाभ कमाया तो मान लेते हैं x का लाभ कमाया, तो 100 + x बटे क्या होगा 100। अब तीनों जब विक्रेता अपना अपना लाभ कमाया तो जो कीमत 100 रुपया था फर्नीचर का वो बढ़ के हो गया 165, क्योंकि 65% बढ़ जा रहा है 165। अब इसको आप जितना जल्दी काट सकते हैं, 100 से 100 कटेगा 20 का टेबल से 6 बार में कटेगा 5 बार में, 5 का टेबल से कटेगा 25 बार में, 25 का टेबल से कट जाएगा 4 बार में। अब यदि ये इसको हम लोग काट दें 2 का टेबल से 2 बार में कट जाएगा आपका 3 बार में। अब ये 3 का टेबल से काट दो कटेगा आपका 33 बार में। अब 33 बार में जब कट जाएगा 33 × 2 कितना हो जाएगा आपका 66। एक काटने में हम भी दिए गड़बड़ कर, है ना। चलिए देखिए फिर से लिख देते हैं, एक काटने में हम भी गड़बड़ किए। यहाँ पे आपका दे दिया हुआ 100 मान के चले, फर्नीचर का कीमत कितना है 100 है। तो ये 3 विक्रेता क्या कर रहा है 3 हाथों से गुजर रहा है, तो 3 हाथों से गुजर रहा है तो पहला विक्रेता ने कितना का लाभ लिया 20 का, तो 120 बटे हो जाएगा आपका 100। दूसरा विक्रेता ने कितने का लाभ लिया 25 का, 125/100 हो जाएगा। तीसरा ने कितने का लाभ लिया x% का, 100 + x बटे हो जाएगा 100। अब ये इसका टोटल कीमत कितना हो गया 165, 165 हो जाएगा। अब यदि इसको हम लोग काट दें तो फिर से काट रहे हैं 0 0 कट जाएगा आपका 20 का टेबल से 6 बार में, 20 का टेबल से 5 बार में, 5 का टेबल से कट जाएगा ये 25 बार में। अब ये 25 का टेबल से कट जाएगा आपका 25 का टेबल से कट जाएगा ये 4 बार में। अब 4 बार में यदि ये कटता है तो फिर आगे काट देंगे 2 का टेबल से 2 बार में कट जाएगा आपका 3 बार में, और 3 का टेबल से कट जाएगा आपका 3 का टेबल से 3 5 5, ठीक काटते 55 है 55 हम गलती काटते हो गया। अब यहाँ पे देखो ये 100 + x = क्या दिख रहा है 100 + x = हो जाएगा आपका 110। तो x बराबर कितना है 10%। हम पहले भी सही काटे थे, है ना, ये थोड़ा सा देखने में गड़बड़ हो गया। चलिए नेक्स्ट 55 को हम काट दिए थे, ये 55 बार में कटेगा, 3 से हम काट दिए थे 33 बार में, जो गलत है ना। क्वेश्चन नंबर 9, 2 5 6 के चतुर्थानुपाती और 6 8 9 के चतुर्थानुपाती का अनुपात क्या है। देखो यहाँ पे चतुर्थानुपात निकालेंगे 2/5 बराबर हो जाएगा 6/d, कट जाएगा ये 3 बार में। यहाँ d बराबर निकलेगा 15, यहाँ पे d बराबर निकालेंगे 6/8 बराबर 9/d,
एक कट जाएगा 2 से 3 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, डी बराबर यहाँ पे आएगा 12। तो यहाँ पे दोनों का रेशियो 15 रेशियो 12 बराबर हो जाएगा 3 पच्चे 15, 3 चक कितना हो जाएगा 12, 5 रेशियो 4, यानी ऑप्शन क्या आएगा आपका डी आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 10। बोला ना त्रिभुज पी क्यू आर जो क्यू पर समकोण है, ए राइट एंगल ट्रायंगल का बात कर रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर दिया हुआ, पी क्यू आर ये क्यू पर समकोण है यानी ये 90 डिग्री है। बोला रहा इसमें यदि कॉट पी बराबर √3, कॉट पी बराबर √3, कॉट में क्या होता है इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा 1 होगा, है ना, यानी कि परपेंडिकुलर, कॉट में होता है बेस अपन होता है परपेंडिकुलर। तो कॉट पी देखो यदि हम कॉट यहाँ पे पी लेंगे तो ए परपेंडिकुलर यानी ये √3 दिया हुआ है, ये आपका बेस होगा और बटे हो जाएगा परपेंडिकुलर, कितना हो जाएगा 1 होगा। तो साइन पी का मान निकालना। अब देखो ये हाइपोटेनस निकाल दो तो यहाँ पे क्या होगा √3 का स्क्वायर 3 + 1 4 यानी कितना निकलेगा 2। तो इसीलिए साइन पी का जो वैल्यू होगा साइन पी बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस यानी √3/2 यानी ऑप्शन क्या आएगा आपका 2 आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट %12 साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 5,664 रुपये के ऋण को कौन सी वार्षिक किस्त से भुगतान किया जाएगा। देखिए जब भी साधारण ब्याज का क्वेश्चन होता है तो इसका किस्त निकालने का फॉर्मूला देखिए हम लिख देते हैं आपको कि प्रत्येक किस्त बराबर ये हम लिख रहे हैं 4 SI का लिए, है ना, ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए लिख रहे हैं x गुने 100 बटे 100 × t प्लस t-1 प्लस t-2 प्लस t-3 प्लस ... आप करोगे t-t यानी कि जब तक ये समय बराबर नहीं होगा तब तक ये गुना करते रहना और गुने क्या करोगे r, जहां x क्या बताएगा, जहां x बराबर बताएगा कुल ऋण यानी कुल पैसा, ठीक है, कुल पैसा बताएगा, कुल ऋण लिख देते हैं कुल कर्ज। तो अभी देखिए मेरे पास कुल ऋण क्या है वो देखो प्रत्येक किस्त निकाल रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ आपका 5,664 गुने क्या करेंगे 100 बटे 100 गुने 4 यानी कि 400 इधर होगा और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 - 1 कितना बच जाएगा 4 - 1 3 हो जाएगा, 4 - 2 2 हो जाएगा, 4 - 3 1 हो जाएगा प्लस ... 4 माइनस यहाँ प्लस करेंगे 4 - 4 यानी कितना हो जाएगा 0 और गुने रेडियस कितने रेट कितना है 12। देखो 3 और 2 5 5 1 6 12 6 कितना आ जाएगा 72, यहाँ से यहाँ तक 72 आ गया यानी फाइनली जो आपको मिल गया वो क्या मिल रहा है, फाइनली मिल रहा है 5 6 6 4 गुने 100 बटे हो जा रहा है 472। अब इसको यदि हम लोग काट देंगे तो काटने के बाद यदि हम लोग काट दें इसको 4 का टेबल से 14 का चक 56 16 चक 64 ये हो जाएगा आपका 1 1 8। इसके बाद यदि हम लोग काट दें ये कट जाएगा 12 और 12 गुने 8 18 गुने 8 होता है 126, ये आपका 12 बार में कट जाएगा, 12 बार में आपका कट जाएगा चूंकि ये 8 8 दूना 16 आंसर आएगा इसका 1200 आएगा, 1200 ऑप्शन आपका आएगा सी आएगा। नेक्स्ट चलिए यहाँ पे बोला यार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन करके रखा था तुम, लंबा कहाँ किया था। सुनील ने एक पंखा अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर खरीदा, यदि उसने इसे 15% की छूट पर खरीदा होता तो उसे 400 रुपये की बचत होती। देखो पहले खरीद रहा था कितना परसेंट पे 10% की छूट पे, यदि वो बोला 15% की छूट पे खरीदा होता तो कितना का बचत होता 5 का, और 5% का वैल्यू दिया हुआ 400 तो 5% बराबर 400, तो अंकित मूल्य निकालना 100% बराबर जो होगा वो 400 बटे 5 गुने हो जाएगा 100 बराबर 8000 आएगा ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। बोला रहा है यदि एक पुरुष या 2 महिलाएं या 4 लड़के या 5 लड़कियां किसी काम को 39 दिन में पूरा कर सकते हैं तो एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का और एक लड़की मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आता या अथवा वाला है ना, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाना शुरुआत करेंगे नीचे से, है ना। नीचे से पहले हम एक दिन का काम निकाल लेंगे और जो काम निकलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, पलट देंगे, क्योंकि समय और काम एक दूसरे का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए निकालना है कितने का, एक पुरुष मिल करके बोला रहा है चले प्लस कितनी महिलाएं, 2 महिलाएं, 2 महिलाएं नहीं, एक महिलाएं का निकालना, एक महिलाएं और एक महिला का निकालना है, प्लस कितना लड़का निकालना, एक लड़का का और प्लस एक लड़की का। क्वेश्चन के ऊपर में चलिए, कितना पुरुष है, एक पुरुष 39 दिन में, फिर कितनी महिलाएं, 2 महिलाएं 39 दिन में, फिर कितने लड़के हैं, लड़के दिया हुआ आपका 4 लड़के हैं 39 दिन में, और कितनी लड़कियां हैं, 5 लड़कियां 39 दिन में। देखिए सबसे 39 कॉमन हम ले लेंगे तो 1/, यदि हम 39 कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास बच जाएगा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5। अब यदि यहाँ पे हम लोग आगे बढ़े तो 1/39 एलसीएम देखे कितना आएगा, एलसीएम आएगा 5 × 4 20 आएगा। तो यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, यानी ये यदि हम जोड़ दे तो 39 आएगा। 39 से 39 कट जाएगा, यानी 1/20 एक काम है, एक क्या निकला आपका, काम निकला, इसलिए समय क्या हो जाएगा आपका, समय हो जाएगा आपका 20 दिन होगा, यानी पूरे काम करने में सबको कितने दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, इसका आप एचसीएफ निकालना आप खुद कर लोगे, है ना, और आंसर कमेंट में जरूर बताइए कितना इसका एचसीएफ आएगा ना। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 24 सेंटीमीटर है, इस समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होगा वो निकालना। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ, इसमें से बोला रहा इसका भुजा दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, इसके अंदर एक वृत्त है, इसका रेडियस क्या होगा वो निकालना, ये हम लोग को निकालना। तो एक समबाहु त्रिभुज के अंदर बने वृत्त, एक समबाहु त्रिभुज के अंदर बने, एक समबाहु त्रिभुज के अंदर बने वृत्त की त्रिज्या r बराबर होता है, r बराबर होता है a/2√3, जहां a आपको क्या इंडिकेट करेगा, त्रिभुज की भुजा। तो a के जगह हम क्या रख देंगे, 24/2√3 रख देंगे, है ना। तो 2√3 रख देंगे, कट जाएगा कितना बार में, एक कट जाएगा आपका 12 बार में, और a आपका कट जाएगा √3 से, कट जाएगा आपका ये 4√3, है ना, यानी कि आंसर होगा 4√3 सेंटीमीटर होगा, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं है, लग रहा 8√3 जहां वहां पे 4√3 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 24 सेंटीमीटर है, इस समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या, देखिए अंतर्वृत्त की त्रिज्या जो आपका a/2√3, यानी इसका आंसर होगा 4√3, और यदि 8√3 होगा तो यहाँ पे अंतर्वृत्त की जगह क्या होना चाहिए, बाह्यवृत्त। क्योंकि देखिए आपको ए भी हम कर देते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज के बाहर बने वृत्त का यदि रेडियस निकालेंगे ए आर बड़ा आर, तो ए आर बराबर होता है a/√3, जो आएगा रूट कितना आएगा, 3 आएगा, है ना। तो ये या तो यहाँ मिस्टेक होगा या फिर ऑप्शन में मिस्टेक होगा। ठीक है, हम दोनों बना दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, छत्तीस मीटर लंबाई 18 मीटर चौड़ाई और 9 मीटर ऊंचाई वाले एक घनाभ को पिलाकर एक घन में बदल दिया जाता है।
घन के विकर्ण की लंबाई क्या है वो निकालना। देखिए घनाभ से क्या बन रहा है, घन मतलब क्या हुआ, घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यू बराबर घनाभ का आयतन है, लिख देते हैं। जिससे ये चैप्टर में देखिए ये आपका वॉल्यूम है, जिससे जो चीज बनता है तो जिससे बनता है उसका आयतन और जो बनता है उसका आयतन दोनों आपस में क्या होता है, बराबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे घन का जो आयतन होगा, घन का आयतन बराबर हो जाएगा घनाभ का आयतन, है ना, क्यूबाइड घनाभ का आयतन। तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यू और घनाभ का आयतन होता है एल बी एच। एल के जगह आप 36 लिखो, बी के जगह क्या लिखो आप 18 और एच के जगह क्या लिखो 9 लिखो, है ना। देखो यहाँ पे ए बराबर क्यू रूट के अंदर आपका कितना आ जाएगा 36 आएगा। 36 को आप क्या लिख सकते हो 9 गुने 4, 18 को 9 गुने 2 और यहाँ पे आपका 9 है। देखो 9 3 टाइम्स है तो 9 बाहर आएगा, 4 गुने 2 8 का क्यू रूट कितना आएगा 2, यानी कितना आ गया 18। 18 क्या निकल गया, घन की भुजा। तो घन का विकर्ण क्या होता है, घन की विकर्ण जो होता है वो घन का विकर्ण डायगोनल जो आपका होता है, घन का विकर्ण बराबर होता है √3 इंटू भुजा, यानी कि √3 इंटू भुजा कितना निकाल दिया 18। तो इसको आंसर होगा 18√3 होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। यहाँ पे दिया हुआ आपका k पर पावर 4 प्लस 1/k पर पावर 4 बराबर 194। तो आपके पास दिया हुआ k का पावर 4 प्लस 1/k का पावर 4 बराबर 194 और आपको q में जाना है। तो सबसे पहले k प्लस 1/k में आना पड़ेगा। इससे थोड़ा सा हम ऊपर बढ़ेंगे, यानी इसका स्क्वायर रूट करेंगे, है ना। अब यहाँ पे समझ लीजिए यदि आप x में है और आपको x की पावर 4 में जाना है तो यहाँ से पहले आपको x स्क्वायर में जाना पड़ता है, फिर x का पावर 4 में। तो यहाँ पे क्या करते हैं आप स्क्वायर, यहाँ भी क्या करते हैं आप स्क्वायर, लेकिन आप यहाँ और आपको यहाँ जाना है तो क्या करना पड़ेगा स्क्वायर रूट करना पड़ेगा और यहाँ भी क्या करना पड़ेगा स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि इसका एक बार स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या मिलेगा, k की पावर 2 प्लस 1/k की पावर 2 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट करेंगे 194 प्लस 2 196 का 14 निकलेगा, ठीक है। फिर हम लोग इसका स्क्वायर रूट यदि करेंगे स्क्वायर रूट तो क्या मिलेगा, k प्लस 1/k बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 14 प्लस 2 16 का कितना निकलेगा 4। अब क्या चाहिए हमको, क्यूब चाहिए, है ना। तो इसका अब हम सीधा क्यूब करेंगे तो क्यूब जब करेंगे क्या मिलेगा, k की पावर 3 प्लस 1/k की पावर 3 बराबर 4 की पावर 3 और प्लस है तो क्या करेंगे माइनस 3 AB में k और k कट जाएगा इंटू a प्लस बी कितना 4 है। तो 4 का क्यूब 64, 64 में 12 जाएगा, कितना आ जाएगा 52 52, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सी होगा, ठीक है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम अंतिम पड़ाव की ओर चल रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 आपका दिया हुआ, ये एवरेज का क्वेश्चन है। यदि एक व्यक्ति यात्रा पर 1/x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 1/x² किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है तो यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या है वो आपको निकालना है। मतलब बोला जा रहा है, इसे समझिए कि क्वेश्चन एवरेज का है। एक व्यक्ति यहां से चलना शुरू करता है, यहां से गया, इसमें इसका स्पीड दिया हुआ 1/x किलोमीटर पर आवर और यहाँ से फिर क्या होता है कि ये वापस यहीं पे फिर क्या होता है आ जाता है। इसमें इसका स्पीड दे दिया हुआ 1 कितना होगा x² किलोमीटर पर आवर दिया हुआ। तो पूरी जर्नी में इसका एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर जो होता है, एवरेज स्पीड बराबर 2 × x × y बटे होता है x + y। लेकिन ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे कब, जब डिस्टेंस सेम रहेगा। डिस्टेंस सेम का मतलब जितना दूर गया उतना दूर आया। बराबर हो जाएगा 2x के जगह पहला चल क्या 1/x, दूसरा y के जगह क्या होगा 1/x² और बटे हो जाएगा x के जगह 1/x प्लस 1 क्या होगा x²। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, जो आएगा आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 19 देखिए। ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है।
तो यहाँ पे यदि हम देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन में जो है वो जो दो एंगल जो पूरक बनाएगा उसका वैल्यू कितना होगा 1। जैसे ये 15 और 45 90 ये दोनों मिलके एक हो जाएगा, एक होगा। और ये आपका जो होगा देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपका मिसिंग लग रहा है ना। यहाँ पे आपका जो है 45 के बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे एक आएगा आपका कॉस आएगा 65 डिग्री, 65 है ना, एक कॉस 65 आपका छुटा हुआ है। तो अब ये 25 और ये 65 मिलके क्या हो जाएगा 90, यानी इसका वैल्यू कितना होगा 1 और कॉट 45 का वैल्यू कितना होगा 1 और सब मल्टीप्लाई में तो 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर कितना आ जाएगा 1 आएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर 1 आएगा। अब हमेशा की तरह आपको जो है एक लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 20 जो हमेशा आपको होमवर्क देते हैं, तो ये रहा आज का होमवर्क। आप आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं, है ना, और वीडियो कैसा लगा वो भी बताएं। और यदि वीडियो को आप लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर भी कीजिए, है ना, ताकि हम लोग का भी मनोबल और बढ़े। और आपको इसी तरह से हमेशा जब तक एग्ज़ाम है तब तक 20-20 क्वेश्चन का सेट लाते रहें, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत हेल्प मिल सके। थैंक यू, जय हिंद।